हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही हुई। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल में जाकर यूपी ट्रिपल सी पीटी एग्जाम 2023 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। आपका जो एग्जाम है 28 और 29 तारीख को है। और आपको बता दिया जाए कि आपका जो एडमिट कार्ड है आ गया है, तो जाके फटाफट डाउनलोड कर दीजिए अपना एडमिट कार्ड। कैसे डाउनलोड करना आप सभी को पता ही होगा। सरकारी रिजल्ट पे चले जाइए, वहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड का जो सेक्शन दिखता है, वहाँ पे जाइए, वहाँ से एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर या तो रोल नंबर कुछ तो डालना पड़ेगा, वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट जाइए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो जिसको क्लास का समय नहीं बताया, क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लासेस आती है दोपहर को 3 बजे देखने को मिलती है। और हिंदी और जनरल अवेयरनेस की जो क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी टाइम पे आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है, ठीक है। बाकी आपकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम का चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो उसका आपको लिंक मिल जाएगा, परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारे टेलीग्राम का चैनल है। तो जाइए फटाफट चैनल से जुड़िए, अपना पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को जो है पूरा कीजिए। उसी के नीचे देखिए तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक आपको मिल जाएगा, परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारे इंस्टाग्राम का पेज। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए, ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और उत्तर देते हुए चलेंगे। जाके अपना एडमिट कार्ड सबसे पहले तो डाउनलोड कर लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। बहमनी सल्तनत की राजधानी कौन सी थी बताइए। बहमनी सल्तनत की राजधानी कौन सी थी। बीजापुर, गुलबर्गा, कन्नूर या अवध। तो देखिए 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन ने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से विद्रोह करके दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली, जिसे बहमनी साम्राज्य कहा गया। इसकी राजधानी जो आपकी गुलबर्गा यानी कि हसनाबाद थी, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प गुलबर्गा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहमनी सल्तनत की राजधानी कौन सी थी, तो गुलबर्गा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, दूसरे पे ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे सही उत्तर का। ताज उल मस्जिद का निर्माण इनके द्वारा शुरू किया गया था। सुल्तान शाहजहां, बेगम द्वारा, बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा या औरंगजेब द्वारा बताइए। ताज उल मस्जिद का जो निर्माण है किनके द्वारा शुरू किया गया था साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सुल्तान शाहजहां बेगम द्वारा। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। भोपाल में स्थित जो आपका ताज उल मस्जिद के निर्माण का प्रारंभ है नवाब शाहजहां बेगम ने करवाया था, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे तीसरे पे उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या बताइए। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, माउंट ऑफ द डेड यानी कि मृतकों का टीला। जो आपका बी विकल्प दिया तीसरे पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका चौथा नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा जो कथन है साथियों सत्य है। तो देखिए सिंधु लोग जो है कपास का उत्पादन करने वाले प्रथम थे। गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। जो आपका दिया गया पहला कथन आपका यहाँ पे सत्य है, ठीक है। सिंधु जो लोग थे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे कपास का उत्पादन करने वाले प्रथम थे, ठीक है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यूनानी लोग इसे जो है सिंदोड़ कहते हैं, ठीक है। कपास को जो है सिंदोन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका पांचवा नंबर पे उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथ ही पांचवे पे, ठीक है। दिल्ली में जो आपका कुतुब मीनार है दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया, मैंने आपको कल बताया था। तो आपका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प पांचवे पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका छठा नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा आंदोलन जो है कृषि जन्य असंतोष से प्रारंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आ, आकस्मिक
स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीति रूप धारण कर लिया? बताइए कौन सा आंदोलन जो है कृषि जन असंतोष से प्रारंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप जो है धारण कर लिया? साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मोपला आंदोलन, जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मोपला आंदोलन जो है इसकी शुरुआत 1920 से 22 ईस्वी में मालाबार यानी कि केरल जो है यहाँ पर हुई थी। यह आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन के स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता जो आपके अली मुसलियार थे। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका उत्तर देंगे राइट आंसर का 7वां नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का हो जाएगा 7वें पे। ठीक है, पूछा गया वर्ष 1921 में जो केरल के मालबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन का समर्थन मिला किसका? बताइए 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन का जो है समर्थन किसका मिला था? बताइए। तो आपका राइट आंसर महात्मा गांधी का, शौकत अली का और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह आरंभ हुआ। इस आंदोलन के प्रमुख नेता जो है अली मुसलियार थे। इस आंदोलन का गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और शौकत अली ने जो है समर्थन किया था। क्लियर सभी को इसके बारे में? तो अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका देखिएगा 8वां नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का। गुजरात के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताने की कोशिश करेंगे। आप सभी का सही उत्तर क्या हो? तो आपका राइट आंसर मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ने जो आपका दिया गया एसटी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 9 नंबर उत्तर देंगे। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला थी? किस आंदोलन के दौरान जो है सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था? साथियों 9 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर तेलंगाना आंदोलन के दौरान जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, तेलंगाना जो है किसान आंदोलन 1946 में किया गया एक किसान आंदोलन था। आंध्र प्रदेश में यह आंदोलन जो है जमींदारों एवं साहूकारों के शोषण की नीति के खिलाफ तथा भ्रष्ट अधिकारियों के अत्याचार के विरुद्ध प्रारंभ जो है किया गया था। कम कीमत पर गल्ला वसूली इस आंदोलन का जो है मुख्य कारण था। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे सूचित सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, नील आयोग का गठन तो देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान कर नील आयोग का गठन जो आपका 1860 ईस्वी में हुआ था। बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित कब हुआ था? 1885 में हुआ था। बंगाल टेनेंसी एक्ट जो आपका 1885 में पारित हुआ था। और दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित आपका 1879 में हुआ था। और जो आपका अवध लगान अधिनियम पारित हुआ था 1921 में हुआ था। क्लियर सभी को? तो जो है इसका सामने सामने मिलान दिया गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट तो एक बार में नहीं ले सकते, 2 बार में ले लीजिए, इतना आपको एक बार में दिखेगा। ठीक है, आपको चौथा वाला मैं दिखा देता हूँ। चौथा वाला आपका ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? बताइए। कावेरी, ब्राह्मी, वैगई या पेन्नार? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेन्नार, जो आपका डी वाला विकल्प देगा राइट आंसर। ठीक है, पेन्नार नदी जो है कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर जो है 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, पापाधन और चित्रावली इसकी जो है सहायक नदियां हैं। क्लियर है सभी को? तो पेन्नार जो है उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका 12 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जो है जाना जाता है? बताइए। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जो है जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो बताने की कोशिश करेंगे। तो आपका राइट आंसर होगा विटी कल्चर के नाम से। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को?
पीसी कल्चर किसे कहते हैं? तो मछली पालन को जो है पीसी कल्चर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। सेरीकल्चर, तो रेशम उत्पादन को जो है सेरीकल्चर कहते हैं। क्लियर है इसके बारे में। और हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर जो है बागवानी को कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 13 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खादर और भांगर। ठीक है, खादर और भांगार निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी या लेटोराइट है? तो देखिए खादर और भंगार जो आपकी जलोढ़ मिट्टी के प्रकार होते हैं, जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, क्लियर सभी को। इसमें जो आपका खादर मिट्टी है उपजाऊ होती है, क्योंकि नदियों द्वारा नए तत्व प्राप्त होते रहते हैं इसको। और जो भांगर है, बांगर होता है, भांगर नहीं होता, बांगर होता है। ठीक है, बांगार होता है, बांगर होता है, पूरा का पूरा गलत दिया गया, बांगर होता है। ठीक है, बांगर मिट्टी एक प्रकार की पुरानी मिट्टी है। इसमें नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। यह मिट्टी जो है कृषि के लिए उपजाऊ नहीं होती। ठीक है, बांगर मिट्टी। लेकिन खादर मिट्टी जो आपकी उपजाऊ होती है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए 14 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट से तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बताइए, तनामी रेगिस्तान जो है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया में, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 14 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा आपका 15 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर होगा। भारत का कौन सा शहर जो है प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? बताइए, भारत का कौन सा शहर जो है प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। हैदराबाद जो है भारत के तेलंगाना राज्य में की राजधानी है। यह जो है दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। इस खूबसूरत शहर की को जो है कुतुब शाही परंपरा के पांचवें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी प्रेमिका भागमती को उपहार में भेंट किया था। ठीक है, हैदराबाद को जो है निजाम का शहर, मोतियों का शहर भी कहा जाता है। यह शहर जो है फलकनुमा पैलेस का घर है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 16 नंबर, उत्तर दीजिएगा। स्वयं सहायता समूह में बचत व ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है? तो आपका राइट आंसर समूह के सदस्य लेते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। स्वयं सहायता समूह एक ग्रामीण वित्तीय समिति होती है जिसमें 10 से 12 स्थानीय पुरुष या महिलाएं होती हैं। इस समूह में बचत एवं ऋण संबंधी निर्णय समिति के सदस्य लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 17 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर क्या है? यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में पैसों की आपूर्ति की कमी है तो संभावित परिणाम क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अपस्फीति हो जाएगा। ठीक है, अपस्फीति हो जाएगा। तो जो आपका दिया गया है डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट। ठीक है, अपस्फीति जो है वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य के स्तर में गिरावट है। अपस्फीति तभी होती है जब वार्षिक मुद्रास्फीति की दर 0% की दर से भी नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप मुद्रा के असली मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इससे एक क्रेता उसी राशि से जो है अधिक माल खरीदने की सुविधा पा जाता है। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 18 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका राइट आंसर लियोन वाल्सर ने, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प 18 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 19 नंबर, उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 पे आपका। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1950 को, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1950 को। क्लियर है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 20 नंबर, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 में। भारतीय संविधान के राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
अच्छा, इसका देख लीजिए, आपको 19 नंबर था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर 26 नवंबर 1949 को होगा, 50 को नहीं। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। इसलिए भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण है 6 दिसंबर 1946 को किया गया। भारत के संविधान निर्माण में जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का जो है समय लगा था। यह संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, उसी दिन जो है यह पारित हुआ, ठीक है। 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू हुआ था, ठीक है। 26 नवंबर 1950 को जो है संविधान क्या हुआ था? तो लागू हुआ था, इतना याद रखिएगा। और पारित कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, इसका उत्तर देंगे। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड के संविधान से, जो आपका दिया गया है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 21 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवा निवृत्त हो जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1/3 जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। भारतीय संविधान की लोकसभा व राज्यसभा 2 सदन होते हैं। लोकसभा जो आपका अस्थायी और जो आपका राज्यसभा था अस्थायी सदन होता है। क्लियर है? राज्यसभा के अधिकतम जो है 250 सदस्य हो सकते हैं। इसके जो है 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाते हैं। उनके स्थान पर जो है नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 22 नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जो आपकी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन 23 नंबर, उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, कौन सा कथन सही है हमको पूछा है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जो आपका डी वाला सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। क्लियर? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 24 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर। भारत के संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1955 में, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प 24 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? भारत के संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम आपका लागू किया गया था 1955 में, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका उत्तर देंगे 25 नंबर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने भारत में किसकी स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आदर्श गांव की, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। महात्मा गांधी ने भारत में आदर्श गांव स्थापित करने की सिफारिश लागू की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श को जो है अनुसरण कर सके, ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 26 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए अंग्रेजी के अक्षरों HIB और C में कौन से अक्षर जो है समान दर पर प्रतिबिंब बनाते हैं? बताइए। दिए गए अंग्रेजी के अक्षरों HIB और C में कौन से अक्षर जो है समान दर पर प्रतिबिंब बनाते हैं? तो देखिए HI और B, तो यहाँ पे H भी आपका सीधा बनेगा और I भी सेम बनेगा, तो H और I आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। I का अगर दर पर प्रतिबिंब बनाएगा तो आपका I सेम बनने वाला है और H भी आपका सेम बनने वाला है। क्लियर है? तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 27 नंबर, उत्तर देंगे। एक काली सतह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। एक काली सतह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो काली सतह यह जो है अधिक उष्मा अवशोषित कर और अधिक उष्मा जो है विकिरित करती है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। काली सतह जो होती है अधिक उष्मा अवशोषित और अधिक उष्मा जो है विकिरित करती है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर है इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 28 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर। मानव का जो कान होता है कितनी ध्वनि आवृत्ति का जो है पता नहीं लगा पाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 200 हर्ट्ज, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला सॉरी डी वाला 20 हर्ट्ज होता है, ठीक है। 200 हर्ट्ज ने 20 हर्ट्ज जो आता है, 20 हर्ट्ज की जो होती है मानव का कान उसको नहीं सुन पाता है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा है 28 पे आपका राइट आंसर, ठीक है।
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 29 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सा एक जो है रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होता है? तो बादलों का निर्माण जो आपका दिया गया है, आपका आइडिया बादलों का जो निर्माण है एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, जबकि अन्य सभी जो आपका रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग, भोजन का पचना और बारिश होने पर बिजली का चमकना, ये तीनों जो है आपकी रासायनिक प्रक्रियाएं हैं जो आपका, लेकिन दिया गया है बादलों का निर्माण आपका रासायनिक प्रक्रिया नहीं होता। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 30 नंबर उत्तर दीजिएगा। यदि 25 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल एक निकाय पर क्रमशः लंबवत ऊपर की ओर से और लंबवत नीचे की ओर दिशा में कार्यरत हैं, तो निकाय पर कार्यरत शुद्ध बल का परिणाम निम्न में से क्या होगा? ठीक है। तो कोई वस्तु है, ऊपर से कितना बोल रहा है, तो ऊपर से जो आपका 10 न्यूटन बोल रहा है और नीचे से जो आपका 25 न्यूटन बोल रहा है, तो वस्तु पर कितना बल लगेगा हमको ये बताना है। क्लियर है? तो देखिए, फोर्स 1 प्लस फोर्स 2 हो जाएगा। दो फोर्स लगा है, लेकिन एक ऊपर से लगा है और एक नीचे से लगा है, तो एक इसमें से आपका निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो ऊपर 10 है, चाहे 25 है, ऊपर का 25 ले लीजिए, चाहे नीचे का 25, कोई भी एक लेंगे तो उसमें से 10 माइनस होगा तो आपका सिर्फ 15 बचेगा। फोर्स 1 25 ले लेते हैं, प्लस नीचे से लगा, ऊपर से लगा है, नीचे से लगा, नीचे से एक आपका इसमें निगेटिव होगा। ऊपर से एक साइड से दोनों तरफ से लगता तो आपका प्लस हो जाता, लेकिन नीचे एक साइड से लग रहा है, मतलब दोनों साइड से लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, तो एक साइड से जो है इसका बल कम लग रहा है, एक साइड से ज्यादा लग रहा है। तो उस पे जो वस्तु पर जो टोटल बल लगेगा कितना लगेगा, तो 25 में से 10 को माइनस करेंगे तो 15 न्यूटन का जो है आपका बल उस वस्तु पर लगेगा। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है? क्लियर सभी को इसके बारे में? ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएगा आपको जो क्लास है कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्या क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।